Subtract measure of a line segment from a longer one। मतलब लाइन सेगमेंट तो आप जानते हैं जैसे कि लाइन के एक स्मॉल पार्ट को कहा जाता है। यानी अगर मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूं और फिर बहुत से पॉइंट्स को एक ही डायरेक्शन में मिलाते हुए चलता जाऊं और एक आखिरी एक पॉइंट पे स्टॉप कर जाऊं, तो ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हम स्केल से भी कर सकते हैं और कंपास से भी। अब ये कि हमने यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ की, फर्ज करें ये है 4 सेंटीमीटर की और दूसरी है 7 सेंटीमीटर की। तो अब प्रैक्टिकली हम कैसे 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट से 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अरिथमेटिकली तो हम जानते हैं कि अगर 7 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर निकाल दिए जाएं तो जवाब आता है 3 सेंटीमीटर्स। लेकिन अब प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में जो इंस्ट्रूमेंट हमारी मदद कर रहे हैं उसमें एक स्केल है जिसे हम स्ट्रेट एज भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है कंपास। ठीक है जी। अब स्केल से तो आप वाकिफ हैं कि इसमें सेंटीमीटर्स में रीडिंग्स लिखी होती हैं। ठीक है, इसका फर्ज करें यहाँ पर 1 या 2, जबकि जो हमारे पास ये कंपास है इसमें दो इसके मतलब आप समझ लें कि हिस्से हैं। एक पार्ट जो है उस पे आपको एक मेटल की एक नीडल नज़र आएगी, नोकदार। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ या तो लेड पेंसिल लगी होगी शॉर्प हुई हुई, या फिर आपको खुद एडजस्ट करनी होती है। और दोनों को आपने बिल्कुल ये कंपास की दोनों आप लेग्स समझ लें इसे, इनको ज्वाइन करना है और इन दोनों की नोकों को बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इन्हें एडजस्ट नहीं करेंगे और इस बगैर एडजस्ट किए प्रैक्टिकल कर देंगे तो आपका प्रैक्टिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखें इसमें अब हमने वर्क कर लिया। सबसे पहले हम एक पहले, चूंकि मुझे पता है मैंने 7 सेंटीमीटर की लॉन्गर जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करनी है, तो मैं इससे अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ी ही रे ड्रॉ करूंगा। यानी रे भी एक आप यूं समझ लें एक स्ट्रेट पाथ ही होता है पॉइंट्स का। ठीक है, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव होते हुए, यानी एक पॉइंट से तो शुरू होता है लेकिन दूसरा उसका कोई एंड नहीं होता, इस तरह से मूव होता रहता है ये। ठीक है, इस तरह से इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि कंपास का रेडियस रखेंगे 7 सेंटीमीटर। यानी कंपास का काम है क्या ड्रॉ करना, सर्कल। ठीक है, जिसका कि सेंटर वो हमेशा वो पॉइंट होगा जहां हम कंपास की मेटल की नोक रखेंगे, और रेडियस इतना होगा जहां तक कि ये डिस्टेंस है मेटल नोक का पेंसिल तक। ठीक है, तो ये हम रेडियस रखेंगे कितना, स्केल पे रखकर इसको मेजर करेंगे 7 सेंटीमीटर तक। यानी अगर फर्ज कर मैं 1 पे रखता हूँ नोक को, मेटल नोक को, तो पेंसिल को मैं चलाते हुए 8 तक लाऊंगा। 8 तक इसलिए कि मैं चूंकि 1 से स्टार्ट किया, अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो मैं 7 तक लाता, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस ओपन हो जाता। अब ये वर्क हमने कर लिया, तो हम कंपास की जो नोक है उसे रे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसे आर्क कहते हैं। आर्क होता है जी स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी बिल्कुल आप समझ लें पोर्शन है सर्कल का। ये हमने ड्रॉ किया, ये जहां रे को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को हम कह देंगे बी, और ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम फिर कंपास का रेडियस रखेंगे 4 सेंटीमीटर। सारा यही प्रोसेस दोबारा रिवाइज होगा। हम स्केल पे 1 पे रखेंगे कंपास को, नोक मेटल नोक को, पेंसिल को 5 तक लाएंगे क्योंकि 1 से 5 तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। लेकिन इस दफा जो सेंटर रखा जाएगा वो बी को रखा जाएगा, और बजाय आर्क आगे लगाने के एडिशन में आगे लगाते हैं आर्क, और जो सब्ट्रैक्शन है उसमें लेफ्ट साइड पे एक आर्क लगाएंगे
4 सेंटीमीटर का रेडियस रख के। मतलब इस बी पॉइंट से लेफ्ट पे ड्रॉ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन है, राइट पे आर्क ड्रॉ हो जाएगी तो एडिशन है। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। बिल्कुल वही लंबर लाइन वाला कंसेप्ट है कि जीरो से राइट पे जाएं तो ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट पे जाएं तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर के रेडियस रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस पोर्शन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी जो कि सी है। अगर बी से सी डिस्टेंस देखा जाएगा तो 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अगर हम ए से सी देखेंगे तो ये डिस्टेंस होगा 3 सेंटीमीटर का। और इस तरीके से हमने एक लॉन्गर लाइन सेगमेंट से एक शॉर्टर लाइन सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट किया प्रैक्टिकली।